Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start novel Portrait of an Artist. बेसिकली इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बता दूं क्लियरली कि उसको आपने फोकस करना है, उन 3-4 चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस नोवेल को पढ़ते हुए राइटर की, ऑथर की बायोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बायोग्राफी क्या है, ठीक है। मोस्टली हम राइटर की बायोग्राफी जस्ट वैसे ही कैजुअली पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये नोवेल जो है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। बहुत से ऐसी चीज़ें या बातें हैं जो राइटर की अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक है इस नोवेल में, ठीक है। इसलिए उसकी जितनी आप उसकी बायोग्राफी को समझोगे, उसकी डेप्थ में जाओगे, उतने ही आपको कैरेक्टर्स भी समझ आते जाएंगे और उतना ही आपको जो जो कैरेक्टर के साथ हो रहा है ना, वो उसकी रियल लाइफ, अगर आप राइटर की रियल लाइफ जानोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। एक तो बायोग्राफी को समझना। सेकंड चीज़ है कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली एक टेक्निक है जो राइटर ने इस नॉवल के अंदर यूज़ की है, ठीक है। इसके बाद आप एक और नॉवल पढ़ोगे, वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है टू द लाइट हाउस, उसमें भी उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया। अगर आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की समझ आ जाती है तो फिर ये दोनों नॉवल आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ को भी और इसको भी। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है या तीसरी जो मेन चीज़ है वो समझने वाली है कि एस्थेटिसिज्म क्या होता है, एस्थेटिक्स क्या होती है, ठीक है। उसे एस्थेटिसिज्म को कहते हैं हुस्न जमालियात, जिसके साथ आर्ट या ब्यूटी का ताल्लुक है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। वो भी हम इसके में डिस्कस करेंगे। और मेन उसके बाद एट द लास्ट हमने ये डिस्कस करना है कि टाइटल से, जो उसने टाइटल दिया है बेसिकली वो हमें क्या बताना चाहता है। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है? कि कोई आर्ट को तख्लीक करने वाला, ठीक है। अब आर्टिस्ट का काम होता है पोर्ट्रेट को बनाना, ठीक है, किसी की तस्वीर कशी करना या कोई आर्ट के बारे में नॉलेज देना, ये आर्टिस्ट का काम होता है। अब राइटर ने इसमें, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ने आर्टिस्ट के बारे में कुछ बताया हो, कि आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट उसने बना दिया हो, ठीक है। तो टाइटल भी एक इंटरेस्टिंग टाइटल है और अच्छा भी है, इस लिहाज से भी उसको समझना ज़रूरी है कि उसने कहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, के आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट क्या, यानी वो हमें ये बताना चाहता है या हमें ये एनालाइज करवाना चाहता है कि एक आर्टिस्ट कौन होता है, या उसकी नज़र में, राइटर की नज़र में वो आर्टिस्ट किसको कह रहा है कि आर्टिस्ट कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं ये चंद एक पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन आप फर्दर जब रीडिंग करोगे तो आपने बाय ओन इसको फर्दर भी स्टडी करते रहना है कि इसकी बायोग्राफी में और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ही वॉज बोर्न इन, दिस नॉवल वॉज रिटन बाय जेम्स जॉइस, ठीक है। इसका फुल नेम काफ़ी 3-4 चीज़ें और भी इसमें ऐड है, फुल नेम इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो जेम्स जॉइस इसको प्रोनाउंस हम करेंगे। ही वॉज बोर्न इन 1884 एंड डाइड इन 1941। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है तो द लाइट हाउस जिसका आपने पढ़ना है, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ भी यही है और डेट ऑफ डेथ भी यही है। तो दोनों का जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करने का और उससे इन्फ्लुएंस होने का और उसको यूटिलाइज करने का नोवेल में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और इसे कहा जाता है, जब इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल लिखा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज़ किया, तो तब नोवेल्स को कहा गया कि अब नोवेल्स जो हैं वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक लिखना शुरू हुआ, उसको यूटिलाइज किया राइटर्स ने। उससे पहले के जो नोवेल थे आप पार्ट 1 में पढ़ चुके, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं था। तो फर्दर जब अभी हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी ये कि पहले वाले नोवेल्स में और अब नोवेल्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लासिकल ड्रामा में क्या डिफरेंस है और मॉडर्न ड्रामा में क्या डिफरेंस है, इसी तरह ओल्ड फिक्शन और मॉडर्न फिक्शन में भी डिफरेंस है, और वो इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से है। तो ही वॉज बोर्न इन 1884 एंड ही डाइड इन 1941। ही रोड नियर अबाउट 36 लव पोएम्स लिखे हैं और 50 शॉर्ट स्टोरीज भी ये लिख चुका है। बीए में भी आप इसकी पढ़ चुके हो। अरैबी इसने लिखी थी शॉर्ट स्टोरी, उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इसने टेक्निक को इसने यूज़ किया है। ही गॉट फेम इन टू यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉवेल्स। अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करता है, इस वजह से इसको फेम भी मिली। यूलाइसिस जो है ये पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन से पहले इसका ये नॉवल आया था यूलाइसिस। इसमें भी इसने
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को बहुत हद तक इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी। और उसके बाद फिर इसने पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा, जो कि इसकी अपनी ही लाइफ को, अपनी ही इनर सेल्फ को, अपनी थिंकिंग को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शो करता है ये नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट, अपनी पूरी लाइफ में ये अल्कोहलिज्म कहते हैं कि एक ऐसे शख्स को अल्कोहलिज्म उस शख्स के लिए यूज़ होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइन पीने का शिकार हो चुका हो, बहुत ज़्यादा वो शराब में धुत रहता हो, शराब का बहुत ज़्यादा वो शौकीन हो चुका हो, तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। डिप्रेशन का ये बहुत ज़्यादा शिकार है अपनी लाइफ में, पॉवर्टी का। अब ये सारी चीज़ें जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये करैक्टर है एक स्टीफन, उसका नाम है, जिसको उसने यूज़ किया है अपने नॉवल में। वो तमाम यूँ समझो कि आप एक करैक्टर को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हो, सिर्फ राइटर को नहीं स्टडी कर रहे हो। तो पॉवर्टी का, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा शिकार है। इसका जो बाप था वो सिंगर था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, तो उसकी वजह से वो फाइनेंशियल हवाले से कोई सपोर्ट नहीं अपने घर को उसने दी, तो इस वजह से उसका घर जो था वो पॉवर्टी का शिकार रहा है। और इसके अलावा इसने बचपन में इसे एक डॉग ने बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से इसको फोबिया हो गया था, और थ्रू आउट लाइफ वो अपनी इस प्रॉब्लम में मुब्तला भी रहा है। और आँख का भी इसको कोई बीमारी थी, आँख की ना, जिसकी वजह से इसको ग्लासेस लगी हुई थी और ग्लासेस के बगैर ये देख नहीं सकता था। तो ही ज्वाइंड ये जो स्कूल इसने अपने बचपन में, स्कूल ऑफ क्लोंगोज इसने ज्वाइन किया, उसके बाद ये कॉलेज में चला गया, बेलवेडवे कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी डुबलिन में असल में ये रहता था। डुबलिन जो है इट्स एन आयरलैंड, मैंने लिखा नहीं ऊपर शायद, डुबलिन जो है वो एक आयरलैंड है, आयरलैंड से ये ताल्लुक़ रखता है। तो वहाँ पे इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 3 जगहों पे स्टडी करते हुए। और मॉडर्न लैंग्वेजेस में इसको इंटरेस्ट था काफ़ी, नई नई लैंग्वेजेस सीखने में, संस्कृत जैसे इसने सीखी है, अरबिक, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस इसने सीखी, और लिटरेचर के लिए भी ये पैशन रखता था, ठीक है, तो उसने इस फील्ड में भी काम किया था। तो दैट वाज हिज बायोग्राफी। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जब उसने कहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट वो दिखा रहा है, तो असल में अब बस एक बात सिंपल सी याद रख लो कि इस नोवेल के ज़रिए जब वो ये कह रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल सी आप ये बात जहन में रख लो कि वो ये कहना चाहता है या ये बताना चाहता है कि मैं खुद अपनी जो मेरी ज़ात है, मेरी जो इनर सेल्फ है, मैंने अपने आप को एक आर्टिस्ट कैसे तस्वुर कर लिया, या मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कैसे फील करने लगा, या मैं किस तरह से आर्टिस्ट बन गया, ठीक है। उसकी वो रीज़न ये बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस गेन किए, जेम्स जॉयस ने, ठीक है। नहीं, यानी मैं नॉर्मल के रेफरेंस से बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो, क्योंकि हमने ये कहा ना स्टार्टिंग में कि ये जो नॉवल है ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है, तो वो इस नॉवल के ज़रिए हमें ये बताना चाहता है कि उसका करैक्टर, यानी जो उसने करैक्टर एक रखा है, उस करैक्टर के ज़रिए असल में उसने अपनी ज़ात को प्रेजेंट किया। जैसे हम कहते हैं कि जो भी करैक्टर दिखाए जाते हैं उस वो, हाँ, माउथ पीस है स्टीफन ना, जेम्स जॉयस का, तो उसने वो ये बताना चाहता है कि वो एक आर्टिस्ट किस तरह से बना है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक शख्स को आर्टिस्ट बना देती हैं, ठीक है। उसके लिए वो रीज़न ये देता है कि लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस को गेन करना ही एक शख्स का काम है, कि लाइफ में जो भी वो, उसकी लाइफ में कोई भी हर्डल आए, रुकावट आए, कोई भी उसे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़े, वो उस एक्सपीरियंस से गुजरे, वो इस चीज़ का ख्याल ना करे कि रास्ते में मोरल्स आ रहे हैं, रास्ते में रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, या रास्ते में सोसाइटी आ रही है, होम आ रहा है उसका, या उसकी नेशनैलिटी आ रही है, ये तमाम चीज़ों को निगलेक्ट करके वो अपनी इनर सेल्फ को, जो शख्स प्रेफर करता है या इनर सेल्फ के मुताबिक जो शख्स को ऑपरेट करके आगे चलता है, हाँ, एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए अपनी जो ज़ात को प्रेफर करता है, तो वो ही एक आर्टिस्ट है, ठीक है। और वो आर्टिस्ट कब बनता है, जब वो आर्ट और ब्यूटी को प्रेफर करेगा, यानी जब हम अपनी ही ज़ात के बारे में अगर से सोचना शुरू कर दें कि हमारी इनर डिज़ायर्स क्या हैं, हम अंदरूनी तौर पे क्या सोचते हैं। आपको पता है हमारी अंदर की जो ज़िंदगी है, अंदर की जो हमारी एक लाइफ है, वो एक अलग लाइफ है जो हमारे जहन में चलती है, जो हमारी इनर सेल्फ में चलती है। जो आउटर लाइफ है, आउटर लाइफ के साथ हम किसी और तरह से ट्रीट करते हैं। हमें पता है कि हमने मोरल्स के साथ फाइट करनी है, हमने रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सोसाइटी के साथ फाइट करनी है,
तो उसने कहा है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को निगलेक्ट करोगे, मोरल्स को निगलेक्ट करके अपनी ज़ात को फोकियत दोगे, तो फिर ऐसा शख्स जो है वो एक आर्टिस्ट बन सकता है। और उसी को उसने फिर अपने उस करैक्टर के थ्रू बताया। तो दैट वाज हिज बायोग्राफी। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या होता है। इसको तो थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें।